नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड ट्रेनर एंड सक्सेस कोच। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और आप इस कहानी को अंत तक सुने। थाईलैंड एक जगह है जहां हजारों साल पहले बुद्ध के भिक्षुओं ने एक बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनाई और वो भी सोने की। जब वो प्रतिमा बन के तैयार हो गई तो बुद्ध के भिक्षु नाचने लगे। इतनी सुंदर प्रतिमा थी, इतना सुंदर चमक बुद्ध के चेहरे से था। ऐसा लग रहा था कि जीवंत बुद्ध बैठे हुए हैं और ध्यानमग्न है और समाधि की अवस्था में। लेकिन बुद्ध के भिक्षुओं को डर लगने लगा कि ये इतनी सुंदर प्रतिमा है और उस जमाने में आक्रमणकारी लुटेरे आते थे और सोने की मूर्तियां, सोने की मंदिरों को तोड़ते थे और सोने को चुराते थे, सोने को लूटते थे। बुद्ध के भिक्षुओं को पता चला कि कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने वाला है। बुद्ध के भिक्षु डर गए और बुद्ध के शिष्यों ने एक प्लान बनाया कि क्यों न हम बुद्ध के इस सोने की प्रतिमा को मिट्टी के लेप से, मिट्टी के लेयर से ढक दें। उन्होंने शुरू किया काम और बहुत जल्दी वो सोने की जो प्रतिमा बुद्ध की थी वो मिट्टी के एक टिले में बदल गई। यानी उस सोने की मूर्ति के ऊपर बहुत सारे मिट्टी के लेयर्स बना दिए गए और वो ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे कोई भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं है बल्कि मिट्टी का कोई टिला है। बहुत साल बीते, लुटेरे आए जरूर, लेकिन वो खोज नहीं पाए कि वो सोने की मूर्ति कहाँ है। इधर उधर पूरा खोजा, पूरे थाईलैंड को तहस नहस कर दिया, लेकिन वो बुद्ध की मूर्ति उन्हें मिली नहीं। वो आक्रमणकारी लौट गए। बुद्ध के भिक्षु बहुत खुश हुए। अब उन्होंने डर के मारे उस प्रतिमा को मिट्टी के लेयर से हटाया ही नहीं, यानी वो बुद्ध की मूर्ति छुपी ही रह गई। 300-400 साल के बाद धीरे धीरे मिट्टी का लेप जो है वो गिरने लगा, हटने लगा और वो बुद्ध की जो ओरिजिनल मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी सोने की, वो धीरे 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 दिखाई देने लगी। वो धीरे धीरे प्रकट होने लगी। जैसे जैसे मिट्टी का लेप हटता गया वैसे वैसे सोने की चमक बाहर आने लगी। लोग हतप्रभ रह गए। बुद्ध के शिष्यों ने फिर से उस मिट्टी के लेप को हटाया और फिर से एक बार बुद्ध प्रकट हो गए। वही विशाल सुंदर सी समाधिस्थ ध्यानमग्न बुद्ध की प्रतिमा। लोग नाचने लगे। बुद्ध के भिक्षु फिर से खुश हो गए। हमारी भी हालत करीब करीब वैसी ही है। हम भी पता नहीं जन्मों जन्मों से नेगेटिविटी के, गंदगी के लेप से जुड़े हुए। हमारे चारों तरफ वो लेप लगा हुआ है। हमारे मन मंदिर में जो हमारा ईश्वर बैठा हुआ है वो छुपा हुआ है। हमें पढ़ाया भी गया, हमें बताया भी गया, मैं कहूँ तो रटा दिया गया कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग, आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग लिविंग इन दिस बॉडी एंड हैविंग ए माइंड टू थिंक। मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं, मैं गॉडली हूं, मैं ईश्वरीय हूं। आई एम ए सेंटर ऑफ डिवाइन ऑपरेशन, आई एम गॉडली, माई डीएनए इज परफेक्ट, माई स्पिरिचुअल डीएनए इज परफेक्ट। बस केवल एक चीज है जो हमें करना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हम बाहर घूम रहे हैं, हम मॉल्स घूम रहे हैं, हम मोबाइल्स पे बैठे हुए हैं, हम चारों तरफ उलझ गए हैं। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। बार बार पूछने की जरूरत है और यही सवाल और यही प्रश्न मेरे उस मिट्टी के लेप को, उस लेयर को हटाने में कामयाब होगा। मैं जब बार बार पूछूंगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो यही सवाल छेनी और हथौड़ी का काम करेगा और मेरे मन मंदिर में छुपी हुई इस गंदगी को हटा डालेगा और फिर से मैं वही चमकता हुआ ईश्वरीय स्वरूप बाहर दिखाई देने लगेगा। इसलिए एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि द डोर ऑफ सक्सेस ओपन्स इनसाइड, नॉट आउटसाइड। मुझे विश्वास है कि हम आज से अपनी नेगेटिविटी की, अपनी यादाश्त की, अपनी गंदगी की परत को हटाएंगे और अपने असल स्वरूप को,
अपने उस ईश्वरीय स्वरूप को पालेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेस। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।